ओम शांति। 21 जून 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली का सार है। मीठे मीठे प्यारे प्यारे ज्ञान सागर ज्ञान दाता बेहद के बाप ने कहा, मीठे बच्चे, देवता बनने के पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण हैं, जो राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। प्रश्न मुरली का, दूसरे सभी सत्संगों से तुम्हारा यह सत्संग किस बात में निराला है? हम सत्य पिता के संग का रंग लगाकर सत्य ज्ञान सुनते हैं, तो ये सत्संग दूसरे सत्संगों से किस तरह अलग है, निराला है? उत्तर में बाबा ने कहा, दूसरे सत्संगों में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है। कन्वर्स के लिए आप थोड़ी देर अच्छा लगेगा, उधर शांति मिलेगी, आप जाएंगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि हाँ, वो गुरुजी ने कितना अच्छा राम का वो पाठ बताया, कितना अच्छा पाठ बताया कि कैसे सीता ने अपने जीवन में संघर्ष किया, कैसे लक्ष्मण ने, कैसे दशरथ ने, या शिव महापुराण में भी सुनेंगे तो उनका सबका सुनेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं उन सबको सुनने से आप वैसे बनने ही जाते, लेकिन परम पिता परमात्मा के सत्य ज्ञान को सुनकर इस सत्संग से आप देवी देवता जरूर बनते हो। तो उन सब सत्संगों में आपकी कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती, लेकिन इस सत्संग में आपकी एम ऑब्जेक्ट है, पूरे कल्प की कमाई है। बाबा कहते हैं ये आपके लिए पाठशाला भी है। हम हद के स्कूल में, लौकिक में, स्थूल में जो पढ़ाई पढ़ते हैं, तो उसमें भले हम कुछ ना कुछ एम ऑब्जेक्ट लेकर के जाते हैं कि हम पढ़ाई अच्छी पढ़ेंगे, हम कोई अच्छी नौकरी प्राप्त करेंगे, हम डॉक्टरेट करेंगे, तो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने के बाद हम डॉक्टर बन करके अच्छा पैसा कमाएंगे, उस पैसे से हम अपने परिवार का, अपनी लग्जरी लाइफ को गुजारेंगे। कुछ भी हमारी एम ऑब्जेक्ट तो होती ही है। लेकिन बाबा कहते हैं शास्त्र, उपनिषद, वेद, ये सब पढ़ने से, वेद पुराण पढ़ने से आपकी कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती, बल्कि उल्टा आपका खर्चा जरूर होता है। आप देते हो, जिनको भी पैसा आदि देते हो, वो पैसा वापस नहीं आता है। लेकिन यहाँ जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इससे देवी देवता तो बनते ही हैं। उसके साथ साथ बाबा कहते हैं तुम इस विश्व पर राजाई प्राप्त करते हो, सच्ची दुनिया के मालिक बनते हो। कितना कुछ मिलता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को पूरे कल्प की पढ़ाई सत्संग से तुमको पढ़ाई भी पढ़ते हो और तुम्हें पूरी कमाई भी करते हो। तो इस तरह बाबा कहते दूसरे सत्संगों में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है, और ही धन दौलत आदि सब कुछ गंवा कर भटकते रहते हैं। इस सत्संग में तुम भटकते नहीं हो। यह सत्संग के साथ साथ स्कूल भी है। स्कूल में पढ़ना होता है, भटकना नहीं। पढ़ाई माना कमाई, पढ़ाई माना कमाई। जितना तुम पढ़कर धारण करते और कराते हो उतनी कमाई है। इस सत्संग में आना माना फायदा ही फायदा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे ही इन कानों द्वारा सुनते हैं। बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। यह घड़ी घड़ी सुनने से बुद्धि भटकना बंद कर से हो जाएगी। अपने को आत्मा समझ बैठ जाएंगे। बच्चे समझते हैं यहाँ हम आए हैं देवता बनने, हम एडॉप्टेड बच्चे हैं, हम ब्राह्मण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ब्राह्मण से देवता बनते हैं। जैसे कोई बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो समझते हैं कि हम अब पढ़कर इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनते हैं। बैठने से ही झट समझेंगे। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हो तो समझते हो हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। गाया हुआ है मनुष्य से देवता, परंतु कौन बनते हैं? हिंदू तो सब देवता नहीं बनते। वास्तव में हिंदू तो कोई धर्म है नहीं। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं है। कोई से भी पूछो कि हिंदू धर्म किसने स्थापन किया तो मूंझ जाएंगे।
यह अज्ञान से नाम रख दिया है। हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कहते हैं, वास्तव में इनका नाम भारत है, ना कि हिंदुस्तान। भारत खंड कहा जाता है, ना कि हिंदुस्तान खंड, है ही भारत। तो उन्हों को यह भी पता नहीं है कि यह कौन सा खंड है। अपवित्र होने कारण अपने को देवता तो समझ नहीं सकते। देवी देवता पवित्र थे, अभी वह धर्म है नहीं, और सब धर्म चले आते हैं। बाबा कहते हैं जब देवी देवता धर्म होता है ना, तब दूसरे धर्म नहीं होते, और जब देवी देवता धर्म नहीं होता तब सारे धर्म चले आते हैं। तो बुद्ध का बौद्ध धर्म, इब्राहिम का इस्लाम, क्राइस्ट का क्रिश्चियन, बाकी हिंदू धर्म का तो कोई है नहीं। यह हिंदुस्तान नाम तो फॉरेनर्स ने रखा है। पतित होने कारण अपने को देवता धर्म का समझते नहीं हैं। बाप ने समझाया है आदि सनातन है देवी देवता धर्म, पुराने ते पुराना। शुरू का धर्म कौन सा है? देवी देवता। हिंदू नहीं कहेंगे। अब तुम ब्रह्मा के अडॉप्टेड बच्चे ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, ऐसे नहीं हिंदू से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। पहले ब्राह्मण बनना पड़े, फिर पढ़ करके जो देवता बनते हैं, तो ब्राह्मण से देवता बनते हो। यह अच्छी रीति धारण करना है। अभी तो देखो ढेर धर्म है, ऐड होते ही जाते हैं। जब भी कहाँ भाषण आदि करते हो तो यह समझाना अच्छा है, अभी है कलयुग, सब धर्म अभी तमो प्रधान है। चित्र पर तुम समझाएंगे तो फिर यह घमंड टूट जाएगा। मैं फलाना हूँ, यह हूँ, समझेंगे हम तो तमो प्रधान है। पहले पहले बाप का परिचय दे दिया, फिर दिखाना है यह पुरानी दुनिया बदलनी है। दिन प्रतिदिन चित्र भी शोभनीक होते जाते हैं। जैसे स्कूल में नक्शे बच्चों की बुद्धि में होते हैं, तुम्हारी बुद्धि में फिर यह रहना चाहिए। नंबर 1 मैप यह है। ऊपर में त्रिमूर्ति भी है, दोनों गोले भी है, सतयुग और कलयुग। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। यह पुरानी दुनिया विनाश को पाएगी। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तुम हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के। हिंदू धर्म तो है नहीं। जैसे सन्यासियों ने ब्रह्म रहने के स्थान को ईश्वर समझ लिया है, वैसे हिंदुस्तान में रहने वालों ने हिंदू धर्म समझ लिया है। उनका भी फर्क है, तुम्हारा भी फर्क है। देवी देवता नाम तो बहुत ऊंचे कहते हैं। यह देव तो जैसे देवता है जिसमें अच्छे गुण होते हैं तो ऐसे कहते हैं, इसमें देवता ही गुण है। तुम समझते हो। वह बाबा कहते हैं राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जो मम्मा बाबा है ना, ब्रह्मा बाबा कृष्ण और सरस्वती मम्मा राधे। तो बाबा ने यह भी कहा है कि राधे 4-5 वर्ष के बाद दूसरे गांव में जन्म लेती हैं, और उसके पहले ब्रह्मा बाबा का जन्म कृष्ण के रूप में दूसरे गांव में हो जाता है। फिर उसके बाद जब स्वयंवर होता है तो वही राज्य भाग्य संभालते हैं, तो वही फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं उनको विष्णु कहा जाता है। चित्र सबके हैं परंतु कोई जानता नहीं। तुम बच्चों को अब बाप बैठ समझाते हैं, बाप को ही सब याद करते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख में भगवान ना हो। अब भगवान को कहा जाता है निराकार। निराकार का भी अर्थ नहीं समझते हैं। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हो। यह नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है, ना कि और धर्म वालों के लिए। बाकी यह समझा सकते हो कि इतनी वृद्धि कैसे होती है और खंड आते गए हैं। वहां तो भारत खंड के सिवाय बाकी कोई खंड नहीं रहेगा सतयुग में। अभी वह एक धर्म नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बनन ट्री का मिसाल एक्यूरेट है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तो कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू धर्म। अभी बाबा कहते तुम ब्राह्मण बने हो,
देवता बनने के लिए पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। शूद्र वर्ण और ब्राह्मण वर्ण कहा जाता है। शूद्र डिनास्टी नहीं कहेंगे। राजाएं रानियां हैं, पहले देवी देवता महाराजा महारानी थे। यहाँ हिंदू महाराजा महारानी, भारत तो एक ही है, फिर वह अलग अलग कैसे हो गए? उन्हों का नाम निशान ही गुम कर दिया है, सिर्फ चित्र है। नंबर 1 है सूर्यवंशी। अभी तुम आए हो सूर्यवंशी बनने के लिए, यह राजयोग है ना, तुम्हारी बुद्धि में है हम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे, दिल में खुशी रहती है। बाबा हमको पढ़ाते हैं महाराजा महारानी बनाने। सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा यह है। आगे जन्म जन्मांतर तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो, परंतु वह कोई सच्ची कथाएं नहीं है। भक्ति मार्ग में कभी मनुष्य से देवता बन नहीं सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति को पा नहीं सकते। सभी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति पाते जरूर हैं, अभी सब बंधन में हैं। ऊपर से आज भी आत्मा आएंगी तो जीवन मुक्ति में आएंगी, ना कि जीवन बंध में। आधा समय जीवन मुक्ति, आधा समय जीवन बंध में जाएंगे। यह खेल बना हुआ है, इस बेहद के खेल की हम सभी एक्टर्स हैं, यहाँ आते हैं पाठ बजाने। हम आत्मा यहाँ के निवासी नहीं है। कैसे आते हैं यह सब बातें समझाई जाती हैं। माँ के गर्भ में शरीर बनता है, लेकिन आत्मा माँ के गर्भ में नहीं, आत्मा आती है। तो अब वो कहाँ से आती है? परम धाम से। लेकिन बाबा कहते हैं आदि में आत्माएं जो आती हैं वो फिर ऐसा नहीं है कि जब उनकी देह 150 वर्ष की आयु के बाद छूटेगी तो वो वापस परम धाम जाएंगे फिर आएंगे, नहीं, वो स्वर्ग में ही जन्म लेंगी। फिर वही आत्माएं जन्म जन्म लेते शरीर छोड़ते, जन्म लेते शरीर छोड़ते, उधर 12, फिर वहां पे पहले 8 डिनास्टी चलती हैं, तो 8-12 जन्म होते हैं त्रेता में। तो फिर वो भी आत्माएं ऐसे नहीं है कि जो त्रेता में आएंगी आत्माएं फिर पिछाड़ी में और उतरती हैं परम धाम से, तो वो वापस चली जाएंगी, नहीं। जब तक इस 5000 वर्ष का पूरा कल्प जब तक पूरा नहीं हो जाता, जब तक जो आदि से अंत तक आत्माएं फिर वापस ऐसा नहीं है कि चली जाएंगी। लेकिन बाबा का जो राज्य स्थापन किया हुआ सतयुग त्रेता है, वो आत्माएं विकारों में नहीं होती, निर्विकारी होती हैं। त्रेता में भी बाबा कहते 2 कलाएं कम हो जाती हैं, लेकिन विकारों में नहीं जाती हैं, श्रेष्ठ ही रहते हैं, लेकिन उसे फुल स्वर्ग नहीं कहेंगे, सतयुग नहीं कहेंगे। राम और सीता का राज्य आ जाता है, चंद्रवंशी कला 14 कला में आ जाते हैं। महाराजा महारानी भी उन्हें नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं तो यह खेल है कि इस तरह से वहां पे तो फिर आधा समय जीवन बंध में जाएंगे, तो यह खेल बना हुआ है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह इस बेहद के खेल के हम सभी एक्टर्स हैं, यहाँ आते हैं पाठ बजाने, है ना। तो बाबा यही कहते हैं कि माँ के गर्भ में शरीर बनता है, लेकिन आत्माएं परम धाम से आती है, निराकारी दुनिया से। तो कैसे आते हैं ये सब समझाई गई हैं बातें। कई आत्माएं यहाँ है पुनर्जन्म लेती रहती हैं। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। बेहद का बाप ऊपर बैठ क्या करते हैं? तो बाबा कहते बेहद का बाप ऊपर बैठ क्या करते? कुछ नहीं जानते, इसलिए उन्हों को कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। तुम भी तुच्छ बुद्धि थे। अब बाप ने तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है, बेहद का। तुम गरीब साधारण सब कुछ जानते हो। तुम हो स्वच्छ बुद्धि। स्वच्छ पवित्र को कहा जाता है, तुच्छ बुद्धि अपवित्र ठहरे। तुम अभी देखो क्या बन रहे हो। स्कूल में भी पढ़ाई से ऊंच पद पा सकते हो। तुम्हारी पढ़ाई है ऊंचते ऊंच, जिससे तुम राजाई पद पाते हो। वह तो दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, फिर राजा बनते हैं, परंतु तुम इस पढ़ाई से राजा बनते हो। बाप ही कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, सिवाय बाप के राजयोग कोई सिखला नहीं सकते। बाप ही तुमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम फिर दूसरों को समझाते हो। बाप राजयोग सिखलाते हैं कि तुम पतित से पावन बन जाओ।
अपने को आत्मा समझ निराकार बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे, और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा सतयुग में बन जाएंगे। यह तो समझाना बहुत सहज है। अभी देवता धर्म का कोई भी नहीं है, सब कन्वर्ट हो गए हैं, अभी कोई नहीं है। बाबा कहते और धर्मों में तुम कोई को भी समझाओ तो पहले पहले बाप का परिचय दो। और बाबा कहते हैं जो जो कन्वर्ट हुए हैं पूरी दुनिया से वो जरूर इकट्ठे होंगे, बिरादरी में शामिल होंगे। बाबा के महावाक्यों का, बाबा के बच्चों के द्वारा जो सेवा चल रही है उनको जरूर तीर लगेगा। जहाँ बीज पड़ गया है तो पानी भी जरूर पड़ेगा। चले भी जाएंगे तो आएंगे जरूर। जो नहीं होंगे तो वो बैठ करके भी नहीं आ पाएंगे, है ना, आकर के भी नहीं आएंगे। और जो नहीं भी आ रहे होंगे तो वो बिरादरी में जरूर बाद में आ जाएंगे। तो इस तरह बाबा कहते हैं जब रावण राज्य शुरू हुआ तो अपने अपने शरीर निर्वाह थे, जैसे जैसे भी कन्वर्ट हुए, जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ रावण रूपी तो दुनिया के कोने कोने में मेरे बच्चे बिखर गए। अब बाबा दुनिया के कोने कोने में अपनी ज्ञान गंगाओं को, अपने इंद्र सभा को फैला कर रखा है। कितना वृद्धि को प्राप्त हुआ ना झाड़। तो फिर अब वो वापस आने के लिए बाबा ने सेवाधारी बच्चों को गैजेट्स के द्वारा कितने तरह से बाबा ने अपने बच्चों को ढूंढने के लिए फैला के रखा हुआ है ना। तो इसी तरह बाबा कहते हैं कि तुम जो है पहले पहले क्या है, अभी कन्वर्ट हो गए हो, पहले तो नहीं था। तो तुमको कोई भी समझा, तुम किसी को भी समझाओ तो सबसे पहले बाप का परिचय दो। दो बाप का, एक खुद के शरीर रूपी पिता का, लौकिक पिता का, और एक पारलौकिक। तो बाप समझाते हैं और धर्मों में कितने चले गए हैं, बौद्धी मुसलमान आदि ढेर हो गए हैं। तलवार की जोर से भी मुसलमान बने हैं कि नहीं बने, जबरदस्ती बने हैं ना। तो बाबा कहते हैं बौद्धि भी बहुत बने हैं। एक बार ही स्पीच की तो हजारों बौद्धि बन गए। अभी बाबा किसकी बात कर रहे, खुद के बच्चों की। तो क्रिश्चियन लोग भी ऐसे आकर स्पीच करते हैं, सबसे जास्ती आदमशुमारी इस समय उन्हों की है। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में सारा सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। तब बाप कहते हैं तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्वदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं। मनुष्य यह नहीं जानते कि विष्णु को क्यों दिया है। तो बाबा कहते हैं यह भी समझाना चाहिए कि उन्हों का क्या कनेक्शन है ना। सबसे जास्ती जन्म जिसके होंगे तो सब 84 का चक्र वही फिर आएगा ना। तो चक्र उसका ही फिरेगा सबसे ज्यादा। आत्मा का स्वदर्शन चक्रधारी मतलब आत्मा का कैसे 84 का चक्र फिरता। कोई हाथ में चक्र फिराने की या किसी का अकासुर बकासुर की गले काटने की बात ही नहीं है। जो हमारे अंदर आसुरी अवगुण है, जो हमारी आसुरी सोच हुई है, अपवित्र आत्मा बनी है, उस पवित्र आत्मा बनाने के लिए स्वदर्शन चक्र फिराना है। इसमें कोई बाहुबल या किसी का खून बहाने का, नदियां बहाने की कोई बात ही नहीं। बाहुबल की डिबेट करने की, आत्मा से लड़ाई है, विकारों पर जीत पानी है, पुरुषोत्तम बनना है, पुरुषोत्तम बनना है। तो संगम युग पर बाप हमें जो स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं तो स्वदर्शन को घुमाएंगे तो फिर हम वैसा बनेंगे। तो बाबा कहते कोई नहीं समझते क्यों विष्णु के हाथ में दिया। स्वदर्शन चक्रधारी कृष्ण या नारायण को कहते हैं। यह भी समझाना चाहिए कि उन्हों का क्या कनेक्शन है। यह तीनों ही एक है वास्तव में। यह स्वदर्शन चक्र तो तुम ब्राह्मणों के लिए है, ब्राह्मणों के लिए है, समझना। बाबा कहते स्वदर्शन चक्रधारी ज्ञान से बनते हो। जितने भी अलंकार हैं, जितने भी आभूषण हैं, सब बाबा ने ब्राह्मणों को दिए हैं। शक्तियां है ना, अलंकार किसको दिए हैं बाबा ने, जिसको जरूरत है। जरूरत किसको है, ताकत किसको चाहिए, जो निर्बल है। पवित्रता किसको चाहिए, जो अपवित्र है ना। सुख की कामना करने वालों को दुख होगा तभी तो ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह
तुम ब्राह्मणों के लिए है स्वदर्शन चक्र, स्वदर्शन चक्रधारी ज्ञान से बनते हो, बाकी स्वदर्शन चक्र कोई मारने काटने का नहीं है। यह ज्ञान की बातें हैं, जितना तुम्हारा यह ज्ञान का चक्र फिरेगा उतने तुम्हारे पाप भस्म होंगे, बाकी सिर काटने की कोई बात नहीं है। चक्र कोई ऐसा कोई हिंसा का नहीं है, यह चक्र तो तुमको हिंसक बनाता है। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं, सिवाय बात के कोई समझा ना सके। तुम मीठे मीठे बच्चों को अथाह खुशी होती है, अभी तुम समझते हो हम आत्मा हैं, पहले तुम अपने को आत्मा भी भूल गए तो घर भी भूल गए। आत्मा को तो फिर भी आत्मा कहते हैं, परमात्मा को तो ठीक घर भीतर में कह दिया है। आत्माओं के बाप की कितनी ग्लानि की है, बाप फिर आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं। आत्मा के लिए कभी नहीं कहेंगे कि ठीक कर भीतर कण कण में है। जानवर की तो बात ही अलग है, पढ़ाई आदि मनुष्यों की होती है, जानवर तो पढ़ते नहीं। अभी तुम समझते हो हम इतने जन्म यह बने हैं, 84 जन्म पूरे किए, बाकी 84 लाख तो है नहीं। मनुष्य कितना ज्ञान अंधेरे में है, इसलिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रकटा। आधा कल्प द्वापर कलयुग में अंधियारा, आधा कल्प सतयुग त्रेता में प्रकाश, आत्म ज्योति जली हुई। आत्मा का ज्ञान, आध्यात्म अर्थात आत्मा का अध्याय है ना। तो ज्ञा आ से ज्ञा, आ से आत्मा, ज्ञा से ज्ञानी। तो ज्ञा जो हमारे 52 लेटर्स हैं हिंदी के, तो जब तक आपने ए से आत्मा नहीं समझा तब तक आप गा से ज्ञानी बन नहीं सकते, है ना। तो आत्मा का ज्ञान वर्णमाला पूरी होती है। आधा कल्प बाबा कहते दुख अंधियारा, आधा कल्प सुख उजाला। दिन और रात, प्रकाश और अंधियारे का यह ज्ञान है, यह बेहद की बात है। आत्मा जैसे ही खुद को भूली तो अंधियारा हुआ, और जैसे ही याद किया तो उजाला। तो आधा कल्प अंधेरे में कितनी ठोकरें खाई, बहुत भटकना होता है। स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको भटकना नहीं कहा जाता है। सत्संगों में मनुष्य कितना भटकते हैं, आमदनी कुछ भी नहीं होती, और जो पास में है उसका और घाटा हो जाता है, तो और ही घाटा, इसलिए उसको भटकना कहा जाता है। भटकते भटकते धन दौलत आदि सब गंवाए, कंगाल बन पड़े हैं। बाबा तो यहाँ कहता है बुद्धि से समर्पित करो। ये नहीं है कि आप बाबा को देने से बाबा झोली भर लेगा, कांधे पे टांग कर झोले में पैसे भर के ले जाएगा। आप तन भी देंगे तो नहीं ले जाएगा, धन भी देंगे तो नहीं ले जाएगा, मन भी देंगे तो नहीं ले जाएगा। वो सब कुछ आपका है, आप ही इस्तेमाल करना है, आपको ही जीना है, आपको ही रखना है। लेकिन सिर्फ बुद्धि से आपको ऐसा समझना है कि मेरा नहीं है, सब कुछ तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है। लेकिन आप हद में, यदि हम पूजा पाठ करते हैं, कोई सत्संग में जाते हैं, तो वो बराबर झोली देते हैं, उसमें रखो, फल फ्रूट जो भी आप देते हो तन से मन से सब ले लेते हो। तो बाबा यही कहते हैं कि उसमें भटकना है, कुछ फायदा नहीं। बाबा कहते हैं इस तरह धन दौलत सब गंवाए, कंगाल बन पड़े हैं। अब इस पढ़ाई में जो जितना जितना अच्छी तरह धारण करेंगे और कराएंगे, फायदा ही फायदा है। ब्राह्मण बन गया तो फायदा ही फायदा है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण ही स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्गवासी तो सब बनेंगे, परंतु तुम उसमें उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करते हो। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम खुद कहते हो बाबा हमको वानप्रस्थ या पवित्र दुनिया में ले जाओ, है ना। आत्मा भल परमात्मा को नहीं जानती, सब नहीं जानते ना। विश्व में इतने सारे मनुष्य आत्माएं हैं, करोड़ों हैं, लेकिन हर किसी को तो परमात्मा का यथार्थ नॉलेज नहीं है, पहचान नहीं है। लेकिन हर एक आत्मा जानती है कि मेरा पिता परमात्मा है, और उसे यह आभास भी है कि शांति धाम मेरी असली दुनिया है, असली घर है। शांति का सागर मेरा बाप है, प्रेम का सागर मेरा बाप है।
इसीलिए हर एक आत्मा जब पाठ बजा बजा कर दुखी अशांत हो जाती है, परेशान हो जाती है, तो आत्मा शांति की मांग करती है और कहती है कि मैं भूखे रह लूंगी लेकिन मुझे सिर्फ शांति दे दो, थोड़े समय के लिए मुझे छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, मुझे प्रेम चाहिए, शांति चाहिए। क्योंकि आत्मा का जो स्वस्वरूप है वो शांत स्वरूप है, उसका घर शांति धाम, उसका पिता शांति का सागर है। तो इसीलिए आत्मा, हर एक आत्मा शांति और प्रेम और शांति धाम को याद करती। तो अभी सबकी वाणी से परे अर्थात वानप्रस्थ में जाने की अवस्था है, कयामत का समय है। बाबा कहते हैं हमको वानप्रस्थ या पवित्र दुनिया में ले जाओ, ऐसा पुकारते हैं। वह है आत्माओं की दुनिया, निराकारी दुनिया। कितनी छोटी है, यहाँ तो घूमने फिरने लिए कितनी बड़ी जमीन है। वहां यह बात नहीं, शरीर नहीं, पार्ट नहीं, कहाँ, जहां आत्माएं रहती हैं। स्टार में से आत्माएं खड़ी हैं, यह कुदरत है ना। सूर्य चांद सितारे कैसे खड़े हैं। आत्माएं भी ब्रह्म तत्व में अपने आधार पर नेचुरल खड़ी हैं। सबके अपने अपने सेक्शन रहते हैं, उन सेक्शन में जाकर के वो अपना अपना समय जगह लेती हैं। किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना किसी को डिस्टर्ब, ना किसी प्रकार की कोई मुख से चीप, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा ज्ञान का सिमरण कर स्वादर्शन चक्रधारी बनना है। स्वादर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है, डबल अहिंसक बनना है। दूसरा, अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है और ऊंच पद पाना है। दिल में सदा यही खुशी रहे कि हम सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। वरदान, मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मना भव का है। योग को बुद्धि योग कहते हैं। बुद्धि से उसके साथ जुड़, किसके साथ जुड़, मन का, बुद्धि का, योग परमात्मा के साथ लगा। तो योग को योग बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में है अर्थात ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं तो संकल्प जब करना चाहो वैसा संकल्प कर सको, जहां बुद्धि को लगाना चाहो वहां लगा सको। बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं, बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं, विधि पूर्वक कार्य करे तब कहेंगे निरंतर योगी। स्लोगन, मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। अच्छा, ओम शांति।